India has strongly rejected remarks by the Organization of Islamic Cooperation expressing concern over the Supreme Court's verdict upholding the revocation of Article 370 of the Constitution. कश्मीर के मुद्दे पर रोने चीखने वाले पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन OIC का साथ मिल गया। पाकिस्तान की शह पर इस्लामिक देशों का संगठन कश्मीर विवाद पर कूद पड़ा है। जो OIC है उसने भी स्टेटमेंट जारी की है कश्मीर के हवाले से और ये 370 के हवाले से। OIC का प्रेशर इंडिया ने गो कि उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम नहीं मानते और पाकिस्तान के जारी बात जो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान दुनिया की तरफ से बयान आना, इंडिया इसको कैसे लेगा? उनकी बात से मैं एग्री करूंगी कि भाई पहले पाकिस्तान का ख्याल कर लो, पाकिस्तान के मसले हल कर लो, फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और फिर लड़ लो। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया जी, अपना घर पहले ठीक करो फिर दूसरे की बात करो। इस वक्त OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, उस भारत को कि जो कि बढ़ता हुआ भारत है, उगता हुआ भारत है और अग्रसर भारत है, सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ाता हुआ भारत है। तो वो दिखा रहे हैं भारत को आंखें, और वो भी मोदी के भारत को। पलट कर जो जवाब दिया है वो जानने लायक है। OIC की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो OIC ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। तो एक रिमार्केबल ये जो आपने अभी बात की है, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है, मैं मिसाल देना चाहूंगा, सारी दुनिया का आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं कि भारतीय डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन वाशिंगटन DC, तो अल्टीमेटली ये अमेरिकन के लिए भी कुछ के लिए कंसर्न होना ये है। बल्कि चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। जय हिंद दोस्तों OIC इस्लामिक देशों के संगठन 56-57 देश हैं। इन्होंने कहा जो भारत ने 370 और आर्टिकल 35A को हमेशा के लिए दफन किया भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसको मानते ही नहीं। अबे तो बोल कौन रहा है, तुम्हें मानो 56-57 मुस्लिम देश है, अगर जुड़ जाओगे ना फिर भी भारत के शायद 5-6 राज्य के इकोनॉमी के बराबर भी नहीं हो पाओगे और जनसंख्या के बराबर भी। और जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा बनते हैं 56-57 देश, भारत में अकेले 40 करोड़ मुस्लिम भाई रहते हैं, तुमसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। खैर दोस्तों, इन लोगों को कौन समझाए कि इतने 56-57 मुस्लिम देश हैं, कहीं पे भी अगर आप लोग बता दो कि लोकतंत्र है, पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरेबिया तक चले जाओ, हर जगह या तो तानाशाही है या तो राजशाही है। भारत को शिक्षा देते हैं दोस्तों। सारे मुस्लिम देश में ओपनली कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम रिलीजन के अलावा और कोई रिलीजन ओपनली फॉलो नहीं कर सकते। इसके बाद भारत में शिक्षा देने आते हैं। भारत में हर धर्म और मजहब के लोग ओपनली अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। पहले अपने आप को सुधारो, इसके बाद भारत पे स्टेटमेंट देना। खैर दोस्तों, भारत की तरफ से भी OIC को जवाब दिया गया, कहा गया कि OIC के जितने भी देश हैं इस मामले में ना कूदे, अपने काम से काम रखे। सीधा ये डायरेक्ट भारत की फॉरेन ऑफिस से कहा गया। और अब तो सबसे ज्यादा जाहिर है पैसे से फर्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि OIC के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए, बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। OIC वाले कुछ नहीं कर सकते। OIC की बात का कोई इतना असर मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन गवर्नमेंट लेगी। मैडम, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें ये आया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी दिया था कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे रही है 70 साल। ठीक है, तो जब एक इशू के ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, वो इसे एक बायलैटरल डिस्प्यूट कह रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हाउ कम इंडिया के अंदर उसके ऊपर यूनिलैटरली सिंगल हैंडेडली फैसला किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल अदारों में तो वो एक डिस्प्यूटेड इशू है। सो डू यू थिंक कि इंटरनेशनल अदारों की अहमियत खत्म हो गई है, भारत उनकी परवाह नहीं करता, या कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान का केस क्योंकि इंटरनेशनली कमजोर हुआ है तो इसलिए भारत ने इंटरनेशनल जो लॉज है उनकी वायलेशन करते हुए उसको जो डोमेस्टिकली अपने हक में कर लिया? सर, पाकिस्तान का केस भी कमजोर हुआ है। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी जहां चली गई और पाकिस्तान की जो हालत हुई बीच में, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो वो सब देखते हुए पाकिस्तान की कोई बात सुनता भी नहीं है और कोई सुनना चाहता भी नहीं है। अगर बेशक सही भी कह रहे हो तो लोग उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देते। इसीलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी तरीके से भी प्रेशराइज किया जा सकेगा या कर पाएंगे पाकिस्तान की तरफ से कि जी आप जो है वो कश्मीर हमें दे दें, जो हम कहते रहते हैं ना कि जी हमारी शहर अग है।
तो इस तरह की कोई बात मुझे तो नहीं लगती, इसलिए कि अगर आपने कोई बात लेके जानी, बहुत बार गए सर यूनाइटेड नेशन में, तो नवाज शरीफ भी जाते रहे हैं, इमरान खान भी जाते रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो वहां जाके कश्मीर कश्मीर करता है, लेकिन होता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करते ना, अभी क्या आगे 200 साल और करते ना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सारी बात ये है कि अगर उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट अपनी ज्यादा कर ली, जो अभी स्टार्ट हुई है, बहुत ज्यादा कर ली, और यहाँ पे कुछ ना हुआ, हमारी तरफ के कश्मीर में कुछ ना हुआ, तो फिर और क्या मुंह लेकर जाएंगे यूनाइटेड नेशन में? वो कहेंगे अच्छा आपको ये कश्मीर भी दे दें ताकि आप उसका भी यही हल कर दें जो यहाँ पर किया है। यहाँ पे तो अगर आप कभी गए हो तो ना रोड्स ठीक है, ना बाकी कोई फैसिलिटी है, इंटरनेट भी नहीं चलता, मोबाइल सर्विसेज भी बंद हो जाती हैं। मैंने तो खुद एक वीडियो बनाई है जो कि मुझे कंपनी ने कहा था, जो मेरे साथ और भी कई लोग थे, कई जर्नलिस्ट थे जो कि यूट्यूब चलाते हैं, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था कि जी हमें टावर नहीं लगाने दे रहे, हमसे पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। गवर्नमेंट की बात हो रही थी, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो हमारे यहाँ तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमें उधर का कश्मीर भी दे दें, यहाँ पे क्या कर लिया जो वो उसको लेके उधर कोई हम कारनामा दिखा देंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त भारत जिस पोजीशन पे है, अगर पाकिस्तान चाहे भी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये मीन्स कि ये भारत की अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे कश्मीर पे, वो तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, उन पे ऊपर तो कोई नहीं, क्योंकि बैन अल-अक़वामी जैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा हुआ है। सो जब ममालिक इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह रहे हों तो इंडिया उसको सिंगल हैंडेडली जो मर्जी करना चाहे, लेकिन इट स्टैंड्स देयर वेयरएवर इट इज। ये तो जारी बात है, एक अपनी जगह पे चीज है। मैडम, इस ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया और देन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया, आगे जारी बात है भारत और पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहे हैं, नजर आ रहा है कि वो तो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने काम भी बड़े किए हैं, डिलीवर भी किया है उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि दिन रात मेहनत की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, अपना उन्होंने होमवर्क पूरा किया है। नवाज शरीफ अगर फॉर एग्जाम्पल आते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो यू बिलीव के कुछ ना कुछ स्टार्ट हो सकेगा डायलॉग, इंगेजमेंट? जो इंडिया जिस लेवल पे पहुंच गया है, जिस मुकाम पे इंडिया कश्मीर के इशू को लेके चला गया है, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रहती है? क्या कर सकता है पाकिस्तान मैडम? कोई मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई कंसेशन देगा कि इसको रिवर्स करे, सो एंड सो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर ठप्पा लगा दिया है। हमारे लोग बेशक बाहर जो मर्जी बातें करें, बंद कमरे में तो यही कहते होंगे इसको रिवर्स कराना इज ए डिफिकल्ट जॉब। सो क्या ऑप्शंस रह जाती हैं फॉर एग्जांपल, आप समझती हैं आइंदा आने वाले वजीर आज़म के पास? एज इट इज चलते रहें और चीजें डिस्कस करें, या आके इसको थोड़ा बैक्स बर्नर पर डाल दें? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट फॉर नवाज शरीफ? कैसे एंगेज करेंगे मोदी साहब के साथ इन दीज सर्कमस्टांसेस? सर अगर आपको याद हो तो जनरल बाजवा ने भी कहा था कि कश्मीर इशू को जो है 10-20 साल के लिए छोड़ दिया जाए और बाकी चीजों पे बात की जाए। मुझे लगता है नवाज शरीफ उसी लाइन पे चलेंगे, और नवाज शरीफ आ गए तो डेफिनेटली इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होंगे, बातचीत भी होगी, ट्रेड भी होगी। और ये बात एक नहीं, बहुत से लोगों ने मुझे कही है, और बहुत इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड से ये बात की गई है कि बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है और ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए जो उन्होंने कहा था डॉक्टर जयशंकर और दूसरे मिनिस्टर जो कह रहे थे कि टेररिज्म को रोकना होगा, तो पाकिस्तान वो भी रोकेगा। और अभी भी कहीं ना कहीं यही कोशिश जारी है कि टेररिज्म को कम किया जाए या रोका जाए किसी तरीके से। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की और मोदी जी की आई डोंट नो कि क्या केमिस्ट्री है, लेकिन दोनों की जो है बड़ी बनती है, और कहीं ना कहीं जाकर लगता है ऐसा ही है। क्योंकि अभी भी जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है वाजपेयी साहब की और मोदी जी का नाम लिया। उन्होंने बाकायदा दोनों के नाम के साथ साहब लगाया कि वो साहब आए हमारे यहाँ। इमरान खान का लहजा और इमरान खान की बात आप सुन चुके हैं, वो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया करते थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। तो ये एक बड़ा जरूरी चीज होती है कि आपकी बेशक जितना मर्जी आपकी नाराजगी चल रही हो या डिस्प्यूट चल रहा हो, जब आप किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं, उनकी बात करते हैं, तो आप रिस्पेक्टफुली नाम लेते हैं। लेकिन इमरान खान के टाइम में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने आकर नवाज शरीफ साहब को लाया भी, सुनाया इसीलिए गया है कि जो वो चौथी बार उनको लेकर आए हैं और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो उसमें एक एजेंडा जो उनको दिया गया है वो इंडिया का भी है। दोस्तों, 56 से 57 इस्लामिक देश है, ठीक है। चाइना में खुलेआम मस्जिदों को तबाह बर्बाद किया जाता है। अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, 10-12 साल में आप लोगों को अगर चाइना में मुस्लिम ना मिले तो आप लोग इसमें हैरान मत होना। इस पे ओआईसी का एक बयान नहीं आया, ठीक है दोस्तों। रोहिंग्या मुसलमान उधर म्यांमार में, उनके साथ क्या हो रहा है आप लोगों को पता ही है। उनके साथ क्या हो रहा है एक बार आप रिसर्च करना। म्यांमार मतलब कुत्तों की तरह मार रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को, ठीक है, हिटलर वाला सीन कर रहा है। इस पे भी ये कुछ नहीं कर पाए। भारत में पता है कि भारत पे अगर बयान देंगे तो मुद्दे में आ जाएंगे, ठीक है। भारत में अगर भारत के बारे में बयान देंगे 2-4 दिन हाईलाइट में रहेंगे। इस वजह से ओआईसी ने भारत पे बयान दे दिया है, लेकिन बेतुका है। भारत इसको कुछ कई सेंस में लेगा ही नहीं। भारत अगर राष्ट्रहित की बात आता है तो अमेरिका जैसे देशों को नहीं छोड़ता, तो ये ओआईसी क्या है, चुटकी है भारत के लिए। ये जितने भी इस्लामिक नेशन है 56-57 जुड़ जाएंगे ना, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, महाराष्ट्र दिल्ली के इकोनॉमी के बराबर नहीं कर पाएंगे ये।
इतना बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अगर कर भी लेंगे तो एक स्टेट और जुड़ गया तो भी खत्म हो जाएंगे। भारत की इकोनॉमी से 7.6% की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भारत बढ़ रहा है पर साल, सारे इस्लामिक देश जोड़ लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। खैर दोस्तों, इनसे तुलना भी नहीं करना है हमें, ठीक है दोस्तों। औकात इनकी यही है कि कहीं पे भी किसी भी देश में, जितने भी 56-57 इस्लामिक देश आप लोगों को पता होंगे, या तो लोकतंत्र वहां पे एकदम खत्म है या तो दिखावटी का लोकतंत्र है, राजशाही और तानाशाही चल रहा है। बगल में ही आप लोग देख लो ना, मुसलमान देश है ये पाकिस्तान, कितने साल यहाँ पे लोकतंत्र रहा, कौन से रिलीजन को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई सिवाय इस्लाम के? किसी की नहीं। कोई जनरल इन पे तख्ता पलट कर देता है, जब मर्जी इनके पीएम सीएम को कुर्सी से उतार दिया जाता है, संसद इनके देश में है नहीं पाकिस्तान में। क्या ये अपने आप को भारत पे शिक्षा देंगे? इनकी जवाब की, इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रखता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।